दोस्तों, आज हैं हम रायपुर सिटी में समता कॉलोनी में स्थित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्किल इंडिया के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया देश के बच्चों के लिए रोजगार ट्रेनिंग यहां पर दिया जाता है। जानेंगे हम आज इसके बारे में बहुत अधिक। कारण ये है क्योंकि ये देश पे रोजगार के साधन हिंदुस्तान पर हर नागरिक को मिल सके, जो अपनी जिंदगी पे कुछ कमाना चाहता हो, जिसे कुछ आइडिया ना हो कि यार मुझे क्या करना है आगे जाकर। तो यहां से हम इंटरव्यू लेने के बाद हिंदुस्तान के हर कोने तक बच्चे जो इस इंटरव्यू को देखे तो उन्हें पता चले कि आगे हमारे देश में प्रधानमंत्री ने भी कुछ ऐसा किया है जिससे बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं। और हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये है कि जो व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता है उन्हें हम जानकारी दें और बच्चे अपना भविष्य बनाएं। सर नमस्कार। सर मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम संजय वर्मा है। सर ये जो स्थित है आपका इसके समता कॉलोनी पे DDJKUY, तो इसका पूरा नाम और पूरा डिटेल्स हम जानना चाहते हैं। जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे जी कि प्रधानमंत्री द्वारा चालू किया हुआ ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें DDUGKY, इसका मतलब ये होता है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री का जो सपना है कि ग्रामीण युवा वर्ग के सभी लोगों को इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाए कि वो अपनी जीविका खुद अर्न कर सके, वो अपनी जीविका को खुद ही कमा सके। इनमें से कुछ बच्चे जिन लोगों को ट्रेन किया जाता है, कुछ बच्चे तो नौकरी करने के लिए अपने प्रदेश में ही रह जाते हैं, कुछ प्रदेश से बाहर भी जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना खुद का एज अ एंटरप्रेन्योर उन्होंने अपना खुद का एक वेंचर भी स्टार्ट किया है। इसमें विभिन्न प्रकार के आपको ट्रेड डोमेन मिलेंगे, चाहे फिर वो कॉल सेंटर का सर्विसेज देना हो या फिर कारपेंटरी का सर्विस हो या फिर ऑटोमोबाइल के लिए हो या फिर टावर और मोबाइल टावर्स और ये सब चीज़ के लिए हो या फिर मोबाइल का बनाने का हो, लैपटॉप्स के लिए हो। आप जहाँ कहीं भी हाथ डालेंगे, जहाँ कहीं भी देखेंगे रोजमर्रा के जीवन में कोई भी चीज़ बिगड़ गया हो तो जो छोटे छोटे वर्ग के कर्मचारी है जिनका बिना हम लोगों का काम नहीं चल सकता है, वो हर जगह पे ना कि सिर्फ शहर में बल्कि गांव में भी उपस्थित रहेगा आने वाले समय में। आज जब हम देखते हैं कि ये जो मोबाइल है ये अगर खराब हो जाता तो एक गांव से बच्चा उसको कोई जा रहा हो उसके हाथ मोबाइल भेजते हैं कि आप रायपुर जा रहे हैं तो वहां से बनवा के ला दीजिएगा। ये सुविधाएं जो है ना आने वाले समय में गांव में और जगह जगह छोटे छोटे कस्बे में भी मिलेंगे, क्योंकि वहां पर भी छोटे छोटे मैकेनिकल इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग उस पर्टिकुलर ट्रेड में अवेलेबल होंगे। सर मैं जानना चाहता था, जो ये संस्था है जो प्रधानमंत्री द्वारा जो तैयार की गई है या उनका जो एक सपना है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने देखा है, तो क्या इसके ट्रेनिंग के तहत बच्चों को कुछ फीस लगती है या किसी प्रकार से उन्हें कोई अनुदान देना पड़ेगा या किसी प्रकार से राशि जमा करनी पड़ेगी? थोड़ा सा बच्चों को गाइडलाइंस करें जो ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, जो हमारे व्यूवर्स हैं। जी देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड रहा है कि DDUGKY, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए MORD सबसे आगे आई, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से लगभग 80% का जो खर्च है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 20% का जो खर्च आता है ट्रेनिंग के लिए वो सारे स्टेट गवर्नमेंट भी बेयर करती है। इसमें यहाँ पर बच्चों को हम लोग लेके आते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, क्योंकि ये जो MORD का ब्रेन चाइल्ड अगर आप देखेंगे कि इनका है, प्रधानमंत्री जी का है,
MORD उसको एग्जीक्यूट कर रही है, जी। लेकिन एग्जीक्यूट MORD अकेले पूरे इतना बड़ा विशाल भारत में अकेले जाकर के एग्जीक्यूट करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। एग्जीक्यूशन के अलावा मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है फीडबैक सिस्टम। तो ये भारत अपने आप में बहुत बड़ा विशाल है, देश है, और 80% ऑफ दी इंडियंस आर रिसाइड्स इन विलेजेस। सो भारत, हम हिंदी में कहते हैं कि भारत जो है वो गांव में बसता है। हाँ, तो ये ठीक उसी तरीके से उसको मद्देनजर रखते हुए MORD को जो इम्प्लीमेंट करना था, उन्होंने NGOs को सिलेक्ट किया, उन्होंने ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट किया जिनका इस तरफ से कुछ अनुभव रहा है पास्ट में, और जिनको आगे कुछ कर जाने की इच्छा है, जो चाहते हैं कि देश की प्रगति में अपना हाथ बटा सके। MORD जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के जरिए अलग अलग PIA को, PIA का मतलब होता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। सो ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है जो ये ऑर्गेनाइज करती है। पहले बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है गांव से, उसको काउंसलिंग किया जाता है। काउंसलिंग के दौरान हम ये पता करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, बच्चे का झुकाव किस तरफ है। आपने देखा होगा कि गांव में कुछ बच्चे को खेलते हुए, जहां पर बच्चा जो है अपने हाथ से खुद से एक ट्रॉली बनाया हुआ है, ट्रैक्टर बनाया हुआ है, ये इस तरफ दर्शाता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, बहुत अच्छा फाइन टर्म बोला जाए तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पे उसका झुकाव ज्यादा है। फिर उसी तरीके से आप दूसरे कोई बच्चे को देखेंगे तो वो बच्चा जो है ना डायलॉग डिलीवरी में बहुत एक्सपर्ट है। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे बच्चों को बहुत बार आप रामलीला में भी बुलाते हैं, जी हाँ, एंकरिंग के लिए भी बुलाते हैं। जी। अब इन सब बच्चों की प्रतिभा को सबसे पहले खंगालने की जरूरत होती है। जब हम प्रतिभा खंगाल लेते हैं काउंसलिंग के दौरान, तब हम उनको उस ट्रेड में लेके जाते हैं, और उस ट्रेड में लेके आने के लिए उनके माता पिता की सहमति, जिस गांव से हम लेके आ रहे हैं उस गांव का सरपंच की सहमति, जनपद से सहमति, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर का सहमति, और उसके बाद स्टेट लाइवलीहुड मिशन का डायरेक्टर का भी सहमति की जरूरत रहता है। जब सब लोग सहमत होते हैं तब हम उन बच्चे को यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे लेके आते हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह से सभी बच्चे आते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। यहाँ पर उनको 8 घंटे प्रतिदिन, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से 8 घंटे का प्रतिदिन का ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि ट्रेनिंग 5 से 4 महीने से लेकर के 6 महीने तक शॉर्ट टर्म पे होता है, और 6 महीने से ऊपर 12 महीने तक का लॉन्ग टर्म का भी ट्रेनिंग होता है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड। तो उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। जी। अनुभवी शिक्षक यहाँ पे होते हैं। जी। उनका खाने पीने का खर्चा यहाँ से बियर वहन किया जाता है। जी। उनके रहने का खर्चा, उनके ड्रेसेस के खर्चे, जी, और उनकी हर एक सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। उन कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन कभी अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर्स की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध होती है कि आप डॉक्टर यहाँ पे आके उनको देख रेख कर सकें। यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान वार्डन होता है जो एक माँ के तरह उनका देख रेख करते हैं। जी। पूरे कार्यकाल में, पूरे समय में, जब तक वो ट्रेनिंग के दौरान रहते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग मैनेजर के अलावा टीचर्स, वार्डन्स, केयर टेकर, खाने की सुविधा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से गांव के गरीब बच्चे हो या जो भी टैलेंटेड बच्चे जो कुछ सीखना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, कुछ रोजगार ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर खाना, एडमिशन और कपड़े और अन्य प्रकार के खेल कूद या किसी भी प्रकार से मनोरंजन की चीजें, क्योंकि शायद मनोरंजन भी यहाँ पर एक प्रकार से, क्योंकि बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होनी जरूरी है, तो हिसाब से सारी चीज फ्री है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। सर, मैं जानना चाहूंगा कि किस प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पर, किस किस प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पर उपलब्ध है? देखिए, हम जिस इंडक्टस की अगर हम बात करें, जी हाँ, क्योंकि इंडक्टस भी एक PIA है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। जी हाँ।
और इंडक्टस का नाम जो है इंडक्टस कंसल्टेंट है। जी हाँ। ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, नोएडा में इनका हेड ऑफिस है। जी हाँ। ये कंपनी का अनुभव तो 2007 से शुरुआत होती है इस कंपनी के बारे में। जी हाँ। पहली बार जब कंपनी ने अपने आप को इंसेप्ट किया, लॉन्च किया, जी हाँ, वो 2007 था। जी। लेकिन 2007 के बाद जैसे ही एक साल के बाद में हम लोग ने स्किल डेवलपमेंट पे, ट्रेनिंग पे एंट्री लिए। जी हाँ। उस वक्त हम लोग HR सर्विसेज, स्टाफिंग, ह्यूमन कैपिटलाइजेशन, इन सब पे काम करते करते स्किल डेवलपमेंट पे काम करते रहे हैं जी। और 2007 से लेके अब 2020 तक में इस कंपनी का अनुभव इस तरीके का हुआ है कि स्किल डेवलपमेंट में इनका नंबर 1 रैंकिंग आता है इस वक्त। जी। हम लोग इंडिया के कोई एक कोने की अगर बात करें तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम 24 स्टेट में काम करते हैं, 24 स्टेट्स में काम करते हैं और लगभग पूरा इंडिया। हाँ, लगभग मोटा मोटी पूरा इंडिया होता है। और हम इतना ही नहीं, इंडक्टस जो है इस समय आउटसोर्सिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन सब में काम कर ही रही है। इसके अलावा जो है डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, जो कि इस समय कोरोना काल में अगर हम देखें कि कोरोना काल में लोगों ने बहुत कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि बहुत कुछ पाया है। हमें नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीज ढूंढने की बहुत जरूरत होती है। जी हाँ। और कोरोना काल में हम देखते हैं कि हमने क्या पाया है। तो कल तक जो बच्चे गूगल ब्राउजर नहीं चला पाते थे, कंप्यूटर चालू नहीं कर पाते थे, आज वो बच्चे खुद से कंप्यूटर चालू ही नहीं करते, बल्कि इंटरनेट का कनेक्टिविटी, ISP, ठीक है, सर्विस नेटवर्क प्रोवाइडर, ये सारे चीज के बारे में, IP के बारे में बच्चों को हम लोग से भी ज्यादा इस समय जानकारी है। जी बिल्कुल। तो अगर हम देखें कि कोरोना काल में क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, तो ये एक बैलेंस बना हुआ है। जी। तो इसी तरीके से कंपनी ने भी देखा कि हम इसमें और क्या सहयोग दे सकते हैं भारतवर्ष में, इसलिए कंपनी ने ई-कॉमर्स में भी एंट्री की। कंपनी ने फिर डिजिटल मार्केटिंग में किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट में अंदर गए, डिजिटलाइजेशन पे कंपनी ने काम करना चालू किया। बाद में कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट्स पे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम की, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चालू की, इंजीनियरिंग पे काम किए, ब्रिजेस बनाने पे हमारा सहयोग होता है। प्रधानमंत्री का बहुत सारा सपना और भी है कि एक इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ा जाए, ठीक है, एक्सप्रेसवे लेन पे, 6 लेन एक्सप्रेसवे पे। तो इन सब जगह पे भी कंपनी का भागीदारी रहा है एज अ इंस्ट्रूमेंटल रोल। और फिर बाद में कंपनी ने डिफेंस में, क्योंकि आप देखते हैं कि डिफेंस में भी प्रधानमंत्री जी ने इस वक्त अपना देश को बहुत काफी मजबूती स्तर पे लेके आए हैं। यहाँ पर भी इंडक्टस कंसल्टेंट, इंडक्टस जो है वो यहाँ पर भी डिफेंस में बहुत बड़ा रोल उनका इस समय है। HR सर्विसिंग और स्टाफिंग की अगर हम बात करें, जहां हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बच्चों को हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं है, सिर्फ उनको ट्रेनिंग से ही अवगत नहीं कराते हैं, बल्कि बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे, रिक्रिएशन एक्टिविटीज पे, तो बच्चों को पर्सनालिटी पे इस तरीके से काम किया जाता है कि वो किस तरीके से किस क्वेश्चन का किस तरीके का जवाब देना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उनका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, उनका आउटफिट कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों पे भी हम लोग डेवलपमेंट पे काम करते रहे हैं। जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग मिल रही है, इसमें जो बच्चों को फैसिलिटीज मिलती है आपके इंडक्ट की तरफ से या प्रधानमंत्री जी की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो फैसिलिटीज जो मिल रही है बच्चों को, वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी दें, क्योंकि हो सकता है बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें नॉलेज होना चाहिए कि भाई मैं अगर ट्रेनिंग सेंटर जाता हूं तो उसका मुझे क्या क्या चीज की तैयारी करनी है और उन्हें क्या फैसिलिटीज आपकी तरफ से प्रोवाइड हो रही है और उन्हें क्या अपने साथ लेके आना है, जिससे वो आपके यहाँ पर जितने दिनों की आपके यहाँ ट्रेनिंग है वो पूरी कर सके। देखिए, बच्चों की जो जरूरत के सामान है, जैसे कि उनके खुद के कपड़े, ये उनके साथ होना चाहिए। उनका सुबह से जो जरूरत का सामान होता है, जैसे कि आपका दिनचर्या, ब्रश हुए, पेस्ट हुए, साबुन हुए,
ये कुछ पर्सनल चीज़ें जो होती है वो बच्चों को खुद का कैरी करना रहता है। हम जो यहाँ पर देते हैं वो है यहाँ का उनका वेलकम किट में जो हम लोग ऐड करते हैं, उसमें उनके लिए नोटबुक होती है, उनके लिए लिखने पढ़ने का सामान होता है, उनके ड्रेस होते हैं, उनका एक बैग होता है, उसके अलावा सारे किताब कॉपी जो भी है सिलेबस से रिलेटेड वो सब हम लोग यहाँ से प्रिंट करके खुद ही देते हैं। तो बच्चों को सिर्फ उनके साथ में जो आने वाला सामान है वो सिर्फ इतना कि 2 जोड़ी कपड़ा भी काफ़ी है उनके लिए, और 2 जोड़ी हो या 5 जोड़ी हो उनके चॉइस का पे डिपेंड करता है। प्लस ब्रशिंग एंड टूथ वॉशिंग मटेरियल्स ये सब कुछ ज़रूरत रहता है। इसके अलावा बच्चों को कोई और चीज़ लेके आने की ज़रूरत होती नहीं है। सर यहाँ पर मैंने देखा है पिछले 2 साल, मैं आपको सिर्फ एक ही शब्द में बोलूँगा कि it is like a second home for the students who are coming in this training center। वो एक घर से निकल के दूसरे घर में आ रहे हैं, तो जिस तरीके से हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो 2 जोड़ी कपड़े डाल के चले जाते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी उनको आना रहता है। सर मैंने देखा है, मैं करीब 3 साल से आपके ट्रेनिंग सेंटर पे आ रहा हूँ और यहाँ खाने की खुशबू तो बहुत खूबसूरत और बहुत टेस्टी ऐसा, क्योंकि कई बार मैंने खा के भी देखा है यहाँ पर खाना, क्योंकि आपके यहाँ स्टाफ ने मुझे भी, क्योंकि किसी भी चीज़ की वर्किंग के लिए मैं यहाँ आता हूँ या घूमने के लिए आता हूँ आसपास, तो यहाँ जरूर आपके ट्रेनिंग सेंटर पे आता हूँ। तो खाने का एक जो तैयार होता है आपके यहाँ पर, जो डिसाइडेड होता है, तो बच्चों को क्या प्रोवाइड करते हैं खाने में, आप किस टाइप की चीज़ें आप देते हैं? देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम बच्चों को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं और बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है उस वक्त ये ध्यान देना कि बच्चों को एक पौष्टिक आहार मिले। उस पौष्टिक आहार में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, फैट्स का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे गांव से आ रहे हैं, उन्होंने जो है ना पता नहीं घी खाए हैं तो बहुत अच्छी असली घी खाए, लेकिन जिन्हें नहीं मिला है तो बिल्कुल भी नहीं मिला। तो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट्स, ठीक है, ये और विटामिन्स की जब हम बात करें तो विटामिन्स तो बहुत सारे विटामिन्स है, तो इन सब चीज़ का एक कॉम्बो पैक होता है जो आपको रोटी में भी मिलेगा, चावल में भी मिलेगा। ज़रूरी है कि रोटी और चावल अलग अलग में कुछ अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। फिर आपको हरी सब्जी का सेवन बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा मेनू की अगर बात करें तो प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो DDU GKY का प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने एक स्पेसिफिक मेनू भी दिया हुआ है, डेजिग्नेट किया है। तो हम उस प्रोटोकॉल को हमेशा फॉलो करते हैं। हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि खाने में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, क्योंकि जब हमने ये कहा कि हमारा वार्डन जो है वो एक माँ की तरह देख रेख करता है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी उसी तरीके से हो सके, ताकि वो 8 घंटे की ट्रेनिंग सेवा पूर्णतः रूप से कंप्लीट करके और अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाते हुए और आगे चल करके कुछ ना कुछ नया तैयार करे। ये वो देश के भविष्य है जिनका आज हम न्यू बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और न्यू में अगर कोई खोट निकलेगा तो इमारत जरूर ढलने का संभावना रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि खाने में और पढ़ाई लिखाई में, ट्रेनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। सर आपके यहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं लगभग 3 महीने 6 महीने या जो भी ट्रेनिंग पीरियड का एक टाइम पीरियड है जी, उसके बाद जब बच्चे जॉब करते हैं तो उन्हें किस जगह पर जॉब के लिए आप जो ट्रेनिंग या कोई टाइम पीरियड जो डिसाइड किया है उसके बाद किस तरीके से उन्हें जॉब मिलता है, कहाँ पर मिलता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइडलाइंस करें कि कैसे बच्चे अपने यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद जॉब कैसे करें। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर। जी सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि आप अब इस समय एक माता और पिता दोनों के नज़रिए से सोच रहे हैं। जी हाँ, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि कोई भी मिनिस्ट्री का प्लान जो बनता है जी, कोई भी मिनिस्ट्री का हो जी, उसमें पूरा तरीके से सोच समझ करके एंड टू एंड जी एनक्रिप्शन होता है। जी, एंड टू एंड लूप ओपन होगा, लूप क्लोज होगा। जी, तो हमारे यहाँ पर
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जी एंड DDU-GKY प्लस स्टेट का SRLM सभी लोगों ने इस तरीके से प्लान किया है कि बच्चा सिर्फ ट्रेनिंग ना करे कंप्लीट जी, बच्चा ट्रेनिंग करने के बाद उसको एक अच्छी नौकरी दिलाने की जी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है जी। जब बच्चा ट्रेनिंग कर लेता है तो उनका कैंपस प्लेसमेंट का ऑर्गेनाइज करना जी, उनका इंटरव्यू करवाना सब जगह जगह पे और उन्हें सेलेक्ट करवाना जी, प्लस इतना ही नहीं जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें भी एक फिक्स अमाउंट है कि मिनिमम अमाउंट से एक्स अमाउंट मान लीजिए, मैं अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करता हूँ बिकॉज ट्रेड वाइज ये डिफर करता है, तो मिनिमम अमाउंट जो है उनको मिलना ही चाहिए उनके। और साथ ही साथ जब वो समझ लीजिए कि कोई एक बच्चा है जिसकी नौकरी छत्तीसगढ़ स्टेट में नहीं लगी, क्यों नहीं लगी? क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट में वो ट्रेड का ज्यादा जरूरत नहीं है। जी हाँ। ऐसे सूरत में वो बाहर के लिए जाते हैं और बच्चा भी एस्पायर करता है कि हम बाहर जाएंगे तो कुछ और सीखेंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे। तब वो बच्चा जब बाहर जाता है तो उसका सैलरी जो फिक्स है वो सैलरी तो उसके अकाउंट में जाएगा जो अकाउंट खोला गया है। जी हाँ। ये अकाउंट भी खोला जाता है यहीं से कंपनी की तरफ से, जो ट्रेनर है PIA है वो अकाउंट खोल के गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करती है जी कि ये इनका एक अकाउंट नंबर है, बाकायदा उनका सब चीज का देख रेख होता है, उनका डेबिट कार्ड बच्चे के पास होता है, पासबुक बच्चे के पास होता है। तो जब बच्चा यहाँ से समझ लीजिए कि कर्नाटक में गया नौकरी करने तो उसका जो सैलरी है वो उस अकाउंट में डलता रहेगा और यहाँ से हम लोग मॉनिटर करते हैं कि जहां पर वो काम कर रहे हैं वो सैलरी बराबर समय पे और पूरा दे रहा कि नहीं दे रहा। ये हम लोग 1 साल तक लगातार मॉनिटर करते हैं और जब तक बच्चा को नौकरी नहीं मिलता है हमारे पास में उसकी भी प्रावधान है तो वो उसके लिए भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि बच्चे को नौकरी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, पोस्ट प्लेसमेंट एक्टिविटी होती है, PPS बोलते हैं, पोस्ट प्लेसमेंट है सपोर्ट एक्चुअली होता है PPS, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट। तो प्लेसमेंट के बाद भी बच्चे को कुछ गवर्नमेंट अमाउंट देती है, एक्स अमाउंट देती है। अब अभी हम फिर से अमाउंट नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, एक्स अमाउंट देती है लगातार कि वो बच्चा जो है वहां पर घर लेकर के सुविधा के अनुसार सुरक्षित रह सके, सब तकलीफ से वो दूर रह सके और अपने काम पे फोकस कर सके। साथ ही साथ हम लोग जो एम्प्लॉयर है उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि बच्चा जो है ना वो अकेला बिल्कुल ना महसूस करे। यहाँ से छत्तीसगढ़ से रायपुर से कर्नाटक जाने तक का खर्चा भी सरकार ही उठाती है। क्या बात है। अब ऐसा हुआ कि ये तो उस तरीके का हुआ जैसे कि एक बच्चे को हम अडॉप्ट करते हैं तो गवर्नमेंट ने, MORD ने, DDU-GKY ने, CG-SRLM ने बच्चे को अडॉप्ट किया है। इस तरीके का हुआ कि हम बच्चे को तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उसको इंश्योर भी करते हैं कि नौकरी में लगे। वो नौकरी में लगने के बाद भी ऑब्जर्व करते रहते हैं कि उसे कोई तकलीफ ना हो। जब बच्चा 1 साल पूरा समय होता है जब बच्चा पूरी तरीके से सब चीज सीख जाता है, दुनियादारी, किससे कैसे बिहेव करना है, शहर के बारे में, शहर का टोपोग्राफी के बारे में, कौन सा रास्ता किधर जाता है, कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत है, कहाँ से जाना, कहाँ तक आना, ये सारी चीज 1 साल काफी समय होता है। फिर उसके बाद तो बच्चा अपने आप ही अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट कर चुका होता है। फिर वो चाहे तो उसमें दूसरी नौकरी पकड़ सकता है ज्यादा सैलरी वाली। अच्छा, एक चीज और भी है कि यहाँ पर जब बच्चा नौकरी कर रहा होता है तो एक्स अमाउंट हमने बोला है सैलरी के तौर पे एम्प्लॉयर उनको देते हैं। इसमें एक और भी चीज है कि कुछ एम्प्लॉयर जो है उनको एकोमोडेशन और फूडिंग भी देते हैं। क्या बात है। तो वो सैलरी में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन सैलरी एक्स अमाउंट से नीचे नहीं होना चाहिए, वो हम लोग इंश्योर करते हैं। इसके अलावा बच्चा जो है ना पूरे तरीके से वहां पर सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको एक माहौल मिल रहा, क्योंकि अब आपके जहन में एक बात और आएगी कि आपका एक बच्चा छत्तीसगढ़ से जाता है लेकिन बाकी बच्चे दूसरे स्टेट से जाते हैं, तो वहां पर भाषा का जो बोलचाल की भाषा है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है।
तो वहां पर भी इस चीज का ध्यान रखा हुआ है कि जो ग्रुप है, छत्तीसगढ़ के ग्रुप है, तो वो ग्रुप नॉर्थ इंडियन के ग्रुप में रहेंगे जहां पर ज्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं जी, ना कि दूसरे प्रदेश के दूसरे रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले जी। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम ना हो इसके लिए भी ध्यान दिया जाता है। हालांकि हम लोग जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हम उनको एक इंग्लिश का एक मिनिमम स्तर का अंग्रेजी सुनने, समझने, लिखने और बोलने की तैयारी कर देते हैं ताकि लैंग्वेज उसके लिए कहीं पे भी बैरियर ना बने। मैंने सुना है, सब बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि यहाँ ज्ञान से संबंधित चीज़ें, गुरु से संबंधित चीज़ें आ रही हैं और गुरु को भगवान का दर्जा हमारे हिंदुस्तान पे दिया है। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने भी अपने गुरु से सुना था और पढ़ा भी है। गुरु का फुल फॉर्म मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। जी जी। गुरु 2 शब्दों से मिलकर बना है, गु धन रू। गु का मतलब होती है गुफा। पहला हमारी जिंदगी में हक है माँ का, क्योंकि जब वो अंधेरे से, मतलब हम पेट पे 9 महीने अंदर रहते हैं और उसके बाद जब हम बाहर आते हैं तो अंधेरे से हम बाहर आते हैं, मतलब गुफा बोले तो हमारा माँ का पेट हो गया और रू बोले तो रोशनी, बोले तो बाहर का हिस्सा। इसी तरीके से रियल लाइफ में जब हम जिंदगी जीते हैं और आप जैसे गुरु अगर मिले और बच्चों का भविष्य बनाए तो बच्चे अंधेरे से रोशनी की तरफ जाते हैं, तो इसे ही गुरु बोलते हैं। अगर सही गुरु का ज्ञान बच्चे ने सीख लिया तो उसका भविष्य अंधेरे से उजाले की तरफ जरूर जाएगा। तो आपसे बात कर कर हमें बहुत खुशी हो रही है और हम जानना चाहेंगे सर कुछ खास बात आपके यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज या आपके स्कूल या आपका जो भी मतलब संस्था है, जो भी आपके यहाँ सिखाया जाता है, कुछ खास बात यहाँ का, कुछ ऐसा पल जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जो बच्चों के लिए बहुत खास हो। सर देखिए, जैसा कि आपने बताया है कि गुरु का परिभाषा आपने जो बताई है, उसमें आपने एक चीज बोला है कि बच्चा जो है अगर ये सब चीज सीख लेता है जी, तो उसका जीवन संवर जाता है जी, संभल जाता है जी। हम अक्सर यहाँ पर, माफ कीजिएगा जी, क्षमा चाहूंगा आपसे, हम अक्सर यहाँ पर गलती कर जाते हैं, एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में या एक गार्डियन के रूप में जी, ये गलती कर जाते हैं कि हम बच्चे के ऊपर डाल देते हैं बच्चा अगर सीख जाता है जी हाँ। जबकि सच्चाई ये है कि आप अपने उन दिनों को याद करिए जब आपके का छोटा पुत्र या पुत्री जिनको आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया जी, 100 बार फिसलती है जी, 100 बार गिरती है जी, गिर के वापस संभलती है जी, फिर एक समय आता है जब वो खुद अपने नन्हे नन्हे पांव से चलते चलते गिरती भी है और खुद से भी संभलती है जी हाँ। कहने का मतलब ये है कि हमने बच्चे को अंधकार से उजाले की ओर लेके आए, इस अंधकार से उजाले की ओर आते समय जो जर्नी का जो समय था, अब वो चाहे 1 घंटा हो या 6 महीना हो, इस दौरान हमें उनको हर वक्त उंगली पकड़ के चलना सिखाना है जी। और हम लोग तो फिर नौकरी लगने के बाद 1 साल तक उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं जी। तो यहाँ पर जो है ना, बच्चा को के ऊपर कुछ नहीं हम छोड़ते, हम ये इंश्योर करते हैं कि हम सब कुछ है जी, बच्चा को सिर्फ फॉलो करना है जी। लेकिन फॉलो वो तब करेंगे जब उनके दिल में प्यार होगा आपके प्रति जी। और वो प्यार के लिए हमें 6 महीना, 3 महीने से 6 महीने का दिन पर्याप्त होता है। जब हम ट्रेनिंग के दौरान उसमें वो कूट कूट के भर देते हैं जी। आज हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो बड़ौदा में काम कर रहे हैं जी, जो दूसरे शहर में काम कर रहे हैं जी। उनको कुछ भी तकलीफ होती है तो वो सबसे पहले फोन करके ये पूछते हैं, सर ऐसा प्रॉब्लम है जी, क्या करना चाहिए जी। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है कि हमें जो है ना, भारत के सुपुत्रों को जी, नव युवकों को जी, कुछ करने के लिए जी, उनके प्रति कुछ करने के लिए, उनके जीवन के लिए कुछ जी, करने का अवसर मिला है जी। हम समझते हैं कि हमें अभी ईमानदारी बरतनी चाहिए जी, और पूरी तरीके से उन लोगों का सहयोग देना चाहिए। अगर हम देखें आने वाले समय में कि हमने क्या किया है, जिंदगी में हमने क्या किया, तो हमें खुशी होगी कि हमारे आज पास 500 बच्चे अलग अलग शहर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। शायद इसी को हम देशभक्ति
कहते हैं। जी मुझे लगता है कि हमने आपका ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपने। समय तो ऐसा है कि सर सभी के पास आज के समय में कम है, क्योंकि समय इज़ गोल्ड, समय इज़ मनी। लेकिन आपसे बात करते और आपने जो सारी चीज़ें बताई हमें और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो सर बात सुनने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था, आप जो बता रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे, कि समय का पता ही नहीं चला, समय कैसे निकल गया। बाकी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे छोटा सा एक फीडबैक भी लेना चाहूँगा सर। हमारी कंपनी का थैंक्स यार प्राइवेट लिमिटेड का सीसीटीवी कैमरा आपके यहाँ 3 साल से लगभग लगा हुआ है, जो आईपी कैमरा है। तो मैं इसके बारे में फीडबैक लेना चाहूँगा सर, सर्विस के बारे में, क्वालिटी के बारे में और कंपनी के एम्प्लॉय के व्यवहार के बारे में, कि क्या क्वालिटी है, क्या रेट है, सर्विस है। तो मुझे इसके बारे में फीडबैक दें सर। सर देखिए, ये जो सीसीटीवी थैंक्स यार सीसीटीवी कैमरा, जी जैसा आपने कहा कि 3 साल से हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जी। मुझे नहीं लगता कि कोई सेकंड ऐसा रहा हो जी जब सीसीटीवी ब्रेकडाउन हुआ हो जी, या किसी वजह से हमारे जो है ना फुटेज कैप्चर नहीं हो पाए हो जी। ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप में जो है ना एक उदाहरण है, मिसाल है जी सर। हमने इनकी एक बहुत अच्छी बात ये देखी हमने इस कंपनी में कि वो रेगुलरली पीरियोडिकली बिना एएमसी किए हुए जी, एएमसी का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, बिना एएमसी का टाइम आए हुए भी वो बीच में आते जाते एक बार नज़र मार के देख लेते हैं कि अपना रिकॉर्डिंग में या हार्ड डिस्क में स्पेस है कि नहीं है, पूरा कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तो उनकी इच्छा थी कि अगर वो इस रास्ते से गुजर रहे या इस एरिया में है तो वो आकर के सर्विसेज दे जी। लेकिन उसके अलावा अगर एएमसी का समय आया है तो 2 दिन पहले अलर्ट भी हमारे मोबाइल पे आ जाता है कि आपका एएमसी का है अवेलेबल, आदमी सो एंड सो एग्जीक्यूटिव विल बी विजिटिंग, ऐसे मैसेजेस भी हमें मिल जाते हैं वक्त पे। हम समझते हैं कि कभी ऐसा कोई मोमेंट रहा नहीं जब हम ब्रेकडाउन का सामना कर पाए हो, मिला हो। हम चाहते भी नहीं है क्योंकि ब्रेकडाउन एकदम यहाँ पर 0 एरर होना चाहिए जी। तो उस लिहाज 0 एरर इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये एक गर्ल्स हॉस्टल है जी हाँ। और ये ये DDU GKY का एक मिशन प्रोजेक्ट है जी। तो इस प्रोजेक्ट में हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ता है कि हमारे हॉस्टल्स में सिक्योरिटी गार्ड समय पे बैठे हैं नहीं बैठे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे नहीं कर रहे हैं, बच्चे समय पे सोए नहीं जाग रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग बच्चों को उठने का टाइम पे उठा नहीं उठा है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम सिर्फ मोबाइल में एक कैप्चर करके भी देखते हैं जी। हम घर में रहें या फिर ऑफिस में रहें जी, थैंक्स यार सीसीटीवी हमारे साथ होता है जी। जब हम घर में नहीं होते हैं, कार में होते हैं तो थैंक्स यार सीसीटीवी मेरे कार के डिस्प्ले में होता है। क्या बात है सर। अब इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती कि हमें अगर ऑब्जर्व करना हो इन माई एब्सेंस जी, कि इफ आई एम नॉट अवेलेबल एंड इन माई एब्सेंस इफ आई वांट टू सी दैट व्हाट माय टीचर्स आर डूइंग जी, आई सपोज कि सीसीटीवी थैंक्स यार विल बी बेस्ट वन जी। इट्स अ गुड पार्टनर टू मी, a good supporting hand to me. I am really thankful to CCTV. Thanks यार CCTV जी। थैंक्स यार CCTV कैमरा, बेस्ट क्वालिटी कम दाम। तो सर मैं जान सकता हूँ अपने हिंदुस्तान तो देखा ही है, बाहर का कुछ अनुभव? सर देखिए हमारे कुछ प्रोजेक्ट जो श्रीलंका में चल रहे हैं जी, हमारे कुछ प्रोजेक्ट जो है वो म्यांमार में और इंडोनेशिया में है जी। अलग अलग स्ट्रीम के हैं जी। हम तो स्किल डेवलपमेंट में काम करते ही हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन जैसा हमने बताया कि हम कंपनी जो है इंडक्टस जो है वो अलग अलग 6 अलग अलग तरीके से काम कर रही है। डिफेंस में भी है, रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट में भी है, रेल टेल के साथ हमारा टाई अप है, हमारे कुछ सुपीरियर क्लाइंटेल भी है। तो जैसा कि हमने बाहर में भी देखा हुआ है, जब हम इंडिया में होते हैं, जब हम एक छोटा सा कस्बे से आते हैं जी, तो हमें लगता है बाहर की दुनिया बहुत अलग है जी। लेकिन जब हम उनके करीब जाते हैं जी, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं है जी। वो भी रोज़मर्रा के जीवन यापन के लिए मेहनत करते हैं जी। हम भी मेहनत करते हैं जी। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम भारतीय
जी। मेहनत करने वालों में नंबर 1 होना चाहिए। जी। शायद डेटा मेरे सामने नहीं है, जी। लेकिन मेहनत हो भी सकता है कि मेहनत करने वालों में नंबर 1 हो। जी। हम उदाहरण के तौर पे अगर हम कोई कंट्री की बात करें, जी। तो हमने अभी रिसेंटली जो विजिट किया है लास्ट टाइम, जी। दैट वाज आपका DRC कॉन्गो, जी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जी। उसके अलावा हमने लुबुम्बाशी भी देखी है। जी। 2 दिन का विजिट लुबुम्बाशी का भी था। जी। तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है। जी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या कंपैरिजन अगर देखा जाए कि इंडिया से हम किस तरीके से अलग है, जी। तो हम देखेंगे कि हेल्थ का अगर उदाहरण लें, जी हाँ। तो इंडिया बहुत आगे है। जी। यहाँ पर आज भी अफ्रीकन कंट्रीज में हेल्थ के मामले में जी। वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जी। और फिर मोदी जी ने तो ये साबित ही कर दिया कि 4 मतलब इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स में भारत का नाम भी अगर हो रहा, और भारत सबसे सस्ते रेट में दूसरे देशों को भी सप्लाई करने के लिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी में तो भी आप तैयार कर समझ रहा है। सकते हैं कि इंडिया के लोग कितने मेहनती होते हैं। जी। हम अगर उदाहरण के तौर पे देखें, तो जब हम ओमान में थे, जी। ये थोड़ा सा एडवांसमेंट जरूर दिखता जी। है, लेकिन मेहनत के बिना, मशक्कत के बिना तो किसी ने भी आज तक कोई मंजिल पाई नहीं है। जी। चाहे फिर वो दुबई, ओमान हो, जी। या फिर साउथ अफ्रीकन कंट्री हो, या फिर जी। श्रीलंका ही क्यों ना हो, जी। और इंडिया ही क्यों ना हो। जी। ये सोचना है कि सिर्फ एक मानसिक सोच है, जी। मेंटल बैरियर है, जी। और वो मेंटल बैरियर जिस दिन हमने तोड़ के निकल गए, जी। उस दिन हम पाते हैं कि अपने आप को कि एक अच्छे जगह पे हो रहे हैं। जी बिल्कुल। खुशी सर, आज आपसे मिलकर आपके बारे में सुना था, आज देखा भी, मिला भी आपसे। कंटिन्यू आना होता है, लेकिन सर आप व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण आपसे मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो उनके भविष्य बनाने के लिए जो तैयारी आप कर रहे हैं, आपकी टीम, आपके पूरा फैमिली और देश के प्रधानमंत्री सब मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, और जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसे रोजगार में बदलने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है स्किल इंडिया के तहत, आई लव स्किल इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव प्रधानमंत्री।